अस्सलाम वालेकुम। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एसेस को एक्सप्लेन करने की, ठीक है, उसमें एक एसेस तो मैंने ऐसे तो एक्सप्लेन कर दिया था टॉलरेंस का। अब जो दूसरा ऐसे है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है मेरे स्टूडेंट्स को, वो है बॉय स्काउट। इसको हम पढ़ते हैं। इस ऐसे को उम्मीद है मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इसको रिप्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अपने वर्ड्स में करें या फिर आप यहीं से याद करें। देखते हैं बॉय स्काउट्स क्या है। The Scouts Association was founded by Baden-Powell, a Britisher in 1910. अब ये एसोसिएशन है, ठीक है, स्काउट्स की एक एसोसिएशन है जिसको बनाया था किसने, उसके बानी का नाम, उसके फाउंडर का नेम लिखा हुआ है बैडन पाउल, जो एक ब्रिटिशर था। वो 1910 में उसने इसको फाउंड किया था। द मूवमेंट स्प्रेड वेरी फास्ट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर सिंपल एंड नोबल। कोई चीज़ क्यों इतनी मशहूर होती है? क्योंकि उसके अंदर सेक्रेडनेस होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसका एक अच्छा मकसद होता है, तभी चीज़ लोगों में मशहूर होती है ना। तो ये मूवमेंट भी तभी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई लोगों में क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल और नोबल थे। क्या अब देखें, द अ बॉय विशिंग टू बिकम अ स्काउट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ। एक लड़का जो कि स्काउट बनने की ख्वाहिश रखता है, वो क्या करेगा? सबसे पहले एक अहद लेगा। टेक एन ओथ हो, एक अहद लेगा। ही होल्ड्स फास्ट टू हिज नोबल प्रॉमिस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। और उस वादे पे वो हर किस्म के हालात में पूरा उतरेगा। ही फुलफिल्स हिज ड्यूटी टू अल्लाह ऑलमाइटी, टू हिज कंट्री एंड टू द पीपल इन डिस्ट्रेस। उसको हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ से जो उसको फ़र्ज़ दिया गया उसको फुलफ़िल करेगा, उसकी कंट्री की तरफ से जो उस पर फ़र्ज़ है उसको फुलफ़िल करेगा, और वो लोग जो मुसीबत में घिरे हुए हैं उन लोगों की तरफ से जो उस पर ड्यूटी है उसको फुलफ़िल करेगा। Besides, he has a keen sense of loyalty to human and moral values. इंसानियत और इन अखलाकी इक़दार जो moral values हैं उसकी तरह उनके लिए उसके अंदर एक वफ़ादारी का शऊर बहुत ज़्यादा गहरा होगा। A Boy Scout is expected to be a well-balanced person. एक बॉय स्काउट की पर्सनैलिटी को किस तरह होना चाहिए? उसको वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, हर तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए उसकी पर्सनैलिटी में। हिज मोरल्स आर विदाउट अ ब्लेमिश। ब्लेमिश होता है दाग धब्बा, क्योंकि उसके मोरल्स में कोई ऐसी नेगेटिव बात ना हो जो दूसरे लोगों को अफेक्ट करे। ही इंजॉयज़ अ वेरी साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बहुत ही मुनासिब अच्छी उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। ही इज़ ईगर टू हेल्प द इंजर्ड, द नीडी एंड द हैंडीकैप्ड। वो हमेशा उसको तैयार रहना चाहिए कि वो ज़ख्मी लोगों की, ज़रूरतमंदों की और माज़ूर लोगों की मदद करे। ही रिफ्रेन्स फ्रॉम हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर। रिफ्रेन्स मतलब रोकना, अपने आप को रोकता है दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने में, मतलब दूसरों की दिल आज़ारी करने से वो अपने आप को रोकता है। मोर ओवर अ बॉय स्काउट हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। मज़ीद उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक लड़के में जो बॉय स्काउट बनता है कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों। ही इज़ फर्म एंड नोबल इन कमांड। वो ऑर्डर करने में, दूसरों के साथ कंडक्ट करने में, डीलिंग करने में फर्म और नोबल हो, मज़बूत इरादे वाला बंदा हो, शराफत हो उसमें। ही इज़ हम्बल एंड विलिंग इन ओबीडियंस। वो हम्बल हो, आजिज़ हो और हमेशा फर्माबरदारी के लिए तैयार रहता हो। ही लर्न्स यूज़फुल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स। वो यूज़फुल स्किल्स सीखता है, ठीक है, ताकि दूसरों की मदद करने में उसके काम आए। ही इज़ एफिशिएंट इन यूजिंग नाइफ एंड एन एक्स। वो एक चाकू या फिर एक कुल्हाड़ा इस्तेमाल करने में काफ़ी महारत रखता है। इन ट्राइंग टू टाई अप वेरियस नॉट्स, इन कुकिंग फूड एंड इन पिचिंग अ टेंट। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ वो फंस जाए तो उसे निकलने के लिए उसके पास बेसिक ट्रिक्स होनी चाहिए। नॉट्स होती हैं गिरें, मुख्तलिफ़ किस्म की गिरें खोलने में, वो खोलने और बंद करने में उसको हेल्प करें वो नाइफ और एक्स। और कुकिंग फूड, कुछ ना कुछ उसको खाना भी बनाना तो इन पिचिंग अ टेंट, वो टेंट भी लगा सके। मतलब कि इस तरह की स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। इन पीस एंड एमरजेंसीज अ बॉय स्काउट शोज़ करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या फिर पीस की सिचुएशन होती है, दोनों सिचुएशंस में एक बॉय स्काउट को हमेशा अपनी करेज मतलब हिम्मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी का इजहार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए इस ऐसे में। बहुत ही छोटा सा ऐसे है, बहुत ईजी सा है और बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा।
और मेरे पढ़ाने के बाद तो आपको यकीनन ही समझ आ गया होगा और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।